हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे आकाश में जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौर परिवार है, उसके बारे में बात करेंगे आज। यूनिवर्स, आकाश में जितना भी चीज़ है, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन स्पेस, उसको यूनिवर्स बोलेंगे, यूनिवर्स बोलते हैं। यूनिवर्स में हमारा बहुत सारी गैलेक्सीज़ है। गैलेक्सी किसको कहते हैं? बहुत से तारे के समूह को, कलेक्शन ऑफ स्टार्स को गैलेक्सीज कहते हैं। और हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। और मिल्की वे में एक स्टार है, सोलर सिस्टम, सौर, और उसके चारों ओर जो भी प्लेनेट और क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स घूम रहे हैं, इसको सौर परिवार बोलते हैं। सौर परिवार का मुखिया कहा जाता है सूर्य को। और इसके सबसे नज़दीक का प्लेनेट है, सबसे नज़दीकी प्लेनेट है मरकरी, जिसको हम बुध भी बोलते हैं, मरकरी। और ये सबसे छोटा प्लेनेट है। इसके बाद आता है वीनस, सेकंड नंबर पर है वीनस। और तीसरे नंबर पर जिस पर हम लोग रहते हैं अर्थ है। तीसरे नंबर का स्टार क्या है? अर्थ है, जहाँ एकमात्र प्लेनेट है जहाँ लाइफ संभव है, जीवन संभव है। यहाँ पर अधिकांश भाग में जल है, 71% भाग पर जल है। इसी कारण इसे ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। इसके बाद है चौथा प्लेनेट है मार्स है, और इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, रेड प्लेनेट। और ये सूर्य से सूर्य के दूरी के अनुसार चौथा प्लेनेट है। इसके बाद जुपिटर है, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट है, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। सबसे बड़ा ग्रह क्या है? जुपिटर। इसके बाद सैटर्न है, उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून है। उसके बाद क्या है? यूरेनस और नेपच्यून है। मार्स और जुपिटर के बीच बहुत सारा रॉक्स स्टोन का बना हुआ एस्ट्रॉयड बेल्ट है। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है, इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। बहुत सारा क्षुद्र ग्रह है। किसके बीच है? मार्स और जुपिटर के बीच में। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है। और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर जो 4 प्लेनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इसको इनर प्लेनेट बोलते हैं, आंतरिक ग्रह, इनर प्लेनेट। और इसके बाहर जो भी प्लेनेट है 4, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इसको आउटर प्लेनेट बोलते हैं, बाहरी ग्रह बोलते हैं। और जो भी बाहरी ग्रह है ये आइस और गैसेस का मिश्रण है, इसलिए इसे आइस जॉइंट भी बोलते हैं। और जो नेपच्यून है, यूरेनस जो है, इसे लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। यूरेनस को क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। और ये सबसे ठंडा ग्रह है। और वीनस सबसे गर्म ग्रह, और हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस है। हॉटेस्ट प्लेनेट क्या है? वीनस है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। और आकार के अनुसार, यदि इसका साइज के अनुसार बात करें तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी क्या है? अर्थ साइज में 5वां सबसे बड़ा है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह। वैसे सबसे बड़ा जुपिटर है, इसके बाद सैटर्न है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है, उसके बाद मार्स, उसके बाद अर्थ, उसके बाद वीनस। सबसे छोटा मरकरी जो है ये सबसे छोटा है और सूर्य के सबसे नज़दीक है। और ये सूर्य का चक्कर जो है सबसे कम दिनों में, लगभग 88 दिन में ही कर लेता है। जबकि हमारा पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाने में 1 वर्ष या फिर 365 या 66 दिन लगाता है। जैसे जैसे हम बाहर जाते जाएंगे, दूर होते जाएंगे सूर्य से, वो अपना चक्कर
चक्कर में ज़्यादा समय लेंगे। जैसे जुपिटर सबसे बड़ा है, ये लगभग 12 वर्ष में ये सूर्य का एक चक्कर लगाता है, वैसे ही सैटर्न उससे भी ज़्यादा 17-18 वर्ष, इसी प्रकार आगे ज़्यादा समय लेते जाता है। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से ही, रिवोल्यूशन से ही पृथ्वी पर जो मौसम का परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, रिवोल्यूशन के कारण होता है। पृथ्वी के रिवोल्यूशन के कारण मौसम का परिवर्तन होता है। और पृथ्वी के रोटेशन के कारण, रोटेशन अपनी अक्ष पर घूर्णन के कारण, लट्टू के जैसा घूमने के कारण दिन और रात होते हैं रोटेशन के कारण। और मौसम परिवर्तन होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण। सूर्य जो है ये हमारे लिए एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन, और मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस होता है, जो आपस में नाभिकीय संलयन करते रहते हैं। ये ऊर्जा का स्रोत है। वीनस को हम सबसे चमकीला ग्रह बोलते हैं। वीनस को अर्थ का ट्विंस भी बोलते हैं। वीनस को क्या बोलते हैं? अर्थ का ट्विंस, जुड़वा ग्रह। वीनस को अर्थ का ट्विंस बोलते हैं। और वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। वीनस को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। इसके बाद मार्स है। मार्स को रेड प्लैनेट पहले ही बोल दिया, रेड प्लैनेट बोलते हैं। रेड प्लैनेट क्योंकि यहाँ की अधिकांश मिट्टी में जो होता है फिर आयरन ऑक्साइड होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसे रेड प्लैनेट बोलते हैं। और इसके बाद जो जुपिटर है, ये सबसे बड़ा प्लैनेट है। सैटर्न एकमात्र प्लैनेट है जिसके चारों ओर रिंग्स होता है। क्या होता है? सैटर्न के चारों ओर रिंग्स होता है। यूरेनस को हम बोल चुके हैं, यूरेनस लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। नेपच्यून सबसे दूर है और ये गहरा नीला आकार का होता है। नेपच्यून क्या होता है? गहरा नीले आकार का होता है। इसके बाद यदि हम कुछ वर्ड्स जैसे ऑर्बिट की बात करें, ऑर्बिट किसको कहते हैं? ऑर्बिट जो होता है ये फिक्स्ड पाथ होता है। क्या होता है? फिक्स्ड पाथ। ऑर्बिट जो होता है जिसके वैसा फिक्स्ड पाथ जिस पर प्लैनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसको ऑर्बिट बोलते हैं। और रोटेशन तो अपने अक्ष पर घूमना रोटेशन कहलाता है, जिसके कारण दिन और रात होता है। रिवोल्यूशन प्लैनेट जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चक्कर लगाता है, चारों ओर घूमना रिवोल्यूशन हुआ। अपने अक्ष पर ही लट्टू की तरह घूमना रोटेशन हुआ। ग्रेविटी जो होता है किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचना, ग्रेविटी फोर्स होता है। एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर से होकर जाता है। जैसे जिस प्लैनेट अपने अक्ष पर घूमना, लट्टू की तरह रोटेशन जो करता है वो एक्सिस के अकॉर्डिंग ही करता है। प्लैनेट क्या होता है? प्लैनेट जो होता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, एक फिक्स ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ड्वार्फ प्लैनेट किसको बोलते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं ये तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन इसका पाथ जो है फिक्स नहीं होता। सैटेलाइट किसको बोलते हैं? सैटेलाइट ये भी ये क्या करता है? ये भी चक्कर लगाता है, लेकिन सूर्य का चक्कर तो लगाता ही है, ये किसी प्लैनेट का चक्कर लगाता है, ग्रह का चक्कर लगाता है, इसलिए इसको सैटेलाइट बोलते हैं। ये किसी प्लैनेट का के चारों ओर घूमता है, इसलिए इसको सैटेलाइट बोलते हैं। और एस्ट्रॉयड क्या होता है? ये भी एक पथरीला ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे टुकड़े
होते हैं जो सन के चारों ओर घूमते हैं। इसको एस्ट्रॉयड बोलते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ है? अभी बताया, एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है मार्स और जुपिटर के बीच है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।